जम्मू कश्मीर में नए साल की शुरुआत गोलियों के गूंज से शुरू हुई। राजौरी, श्रीनगर और हंदवारा के साथ साथ पुलवामा में आज अलग अलग वाकयात रोनमा हुए। अब से कुछ देर पहले जम्मू के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में फायरिंग का वाकया पेश आया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरिंग में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 2 से 3 अफराद हलाक भी हुए हैं। ये जो वाकया है राजौरी के डोंगरी इलाके में गांव में ये वाकया पेश आया है, जो कि मेन टाउन राजौरी से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। हालांकि अभी तक इस सिलसिले में हुकाम की तरफ से कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई है, ना ही पुलिस हुकाम की तरफ से इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं राजौरी इंसिडेंट की कि आज शाम तकरीबन 7:30 बजे राजौरी के डोंगरी गांव में नामालूम अफराद ने सिविलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में कम से कम 10 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर किया गया है और उनका इलाज और मुआवजा जारी है। जबकि 2 से 3 अफराद के हलाक होने की भी खबर सामने आई है। तहम इमीडिएटली अभी तक ये इसकी ना कोई तस्दीक हुई है कि किन लोगों ने ये फायरिंग किया। आया ये मिलिटेंट्स का अटैक था या 2 ग्रुप्स के दरमियान कोई राइवलरी थी या कोई झगड़ा था। हालांकि अभी भी इस पूरे जो इंसिडेंट पर हमारी नजर रहेगी और क्या कुछ वहां से तफसीलात फराहम होंगी ऑफिशियल्स से, तो उसकी आप तक हम पूरी तफसीलात जानकारी जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक चूंकि हमारे पास अब अपडेट आ चुका है कि एडीजीपी मुकेश सिंह जो जम्मू के हैं, उनकी तरफ से इस इंसिडेंट के हवाले से ट्वीट किया गया है कि 2 गन जो लोग थे जिनके हाथ में वेपन्स था, हथियार था, उन्होंने इस गांव डोंगरी गांव में जो कि 7 से 8 किलोमीटर दूर राजौरी में वाक़या है, वहां पर फायरिंग किया और इसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं। पुलिस और आर्मी स्पॉट पर पहुंच चुकी है। ये जस्ट हमारे जो साथी यहाँ पर उन्होंने हमें ये इस हवाले से ये जानकारी दी कि एडीजीपी मुकेश सिंह जो कि जम्मू के हैं, उन्होंने इस पे ट्वीट करते हुए कहा है कि हमला आवरों ने जिनके हाथ में हथियार था, उन्होंने इस डोंगरी गांव में सिविलियंस पर हमला किया है। और बताया जा रहा है कि इस ट्वीट में पुलिस का कहना है कि 2 लोग थे जो जिनके हाथ में हथियार था, वेपन था, और इस दौरान उन्होंने आम लोगों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में कई अफराद जो, हालांकि इसमें नहीं बताया गया कि कितने लोग जख्मी हुए या कितने लोग इसमें हलाक हुए, ताहम सिर्फ यह बताया गया इस ट्वीट में कि कई अफराद जख्मी हुए और जबकि कई अफराद के हलाक होने की भी खबर है। ताहम इस इंसिडेंट के बाद राजौरी इलाके के इस डोंगरी गांव में पुलिस, आर्मी और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो वहां पर स्पॉट पर पहुंच चुकी है और पूरे राजौरी के इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है जो हमारे पास अभी तक इतलात मौसूल हुई है हमारे नुमाइंदे की तरफ से, तो उस एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया है सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो बहरकैफ अब पुलिस ने बिलाखे राजौरी इंसिडेंट के हवाले से उनका स्टेटमेंट जारी किया है। एडीजीपी ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा है कि हादसा हुआ है, इंसिडेंट पेश आया है और 2 हथियारों से लैस अफराद ने हमला किया है आम लोगों पर, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी जबकि कई अफराद जो है हलाक हुए। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कम से कम 3 अफराद जो है वो इस हादसे में हलाक हुए हैं और जो जख्मी अफराद हैं वो जीएमसी राजौरी मुंतकिल किए गए हैं और उनका इलाज जारी है। जबकि जाए वकूफ पर, यानी कि जो स्पॉट है जहां पर यह हादसा पेश आया, वहां पर पुलिस और आर्मी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और ये राजौरी का वाकया है। लेकिन इस दौरान अब से कुछ देर पहले श्रीनगर के हवल चौक में भी इसी तरीके का एक इंसिडेंट पेश आया है, जहां पर नामालूम मुश्तबा अफराद ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंका और हुक्काम के मुताबिक इस हमले में एक आम शहरी मामूली सा जख्मी हुआ, यानी कि माइनर इंजरी हुई है और पुलिस के मुताबिक वो लोकल ही था। हालांकि श्रीनगर पुलिस ने भी इस हमले की तस्दीक की और ट्वीट में श्रीनगर पुलिस का कहना है कि ये जो इंसिडेंट है ये हवल चौक में पेश आया, एक भीड़ भाड़ कंजेस्टेड इलाका है जहां पर सीआरपीएफ
की जो गाड़ी है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो ग्रेनेड है वो निशाने से चूक गया, जो कि मेन चौक में फटने की वजह से एक आम शहरी उसमें जख्मी हुआ है। और श्रीनगर पुलिस का कहना है कि श्रीनगर के इस स्पॉट पर भी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट तैनात कर दी गई है और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और इसी दौरान तीसरा इंसिडेंट अब से कुछ देर पहले नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा के हंदवारा में पेश आया है, और जहां पर बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट की जो आवाज है वो सुनी गई है और जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि वहां पर भी पुलिस और आर्मी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी इसकी जो है जानकारी फराहम नहीं की गई है ऑफिशियल्स की तरफ से कि ये जो आवाज वहां पर सुनी गई ये किस चीज की आवाज थी। और हालांकि इस हवाले से भी वहां पे स्पॉट पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुके हैं और पूरे इस इंसिडेंट की जो है वो इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं, और पूरे इलाके को वहां पर भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये हंदवारा इलाके में पेश आया है वाकया, जहां पर एक आवाज सुनी गई है, ब्लास्ट लाइक आवाज थी है और जोरदार धमाके की आवाज थी, और इस आवाज की वजह से, इस साउंड ब्लास्ट की वजह से पूरे इलाके में क्योस, कंफ्यूजन और खौफ और हिरास का जो माहौल है वो फैल चुका है। इसी तरीके का खौफ और हिरास का माहौल राजौरी में इस वक्त है, और यही सिचुएशन हवल चौक में आज शाम देर बनी जब वहां पर सीआरपीएफ गाड़ी पर नामालूम मुश्तबा अफराद ने ग्रेनेड फेंका और वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए, जिसके नतीजे में एक आम शहरी मामूली से जख्मी हुए, यानी कि माइनर इंजरी हुई। और इसके अलावा हम आपको बताते चले कि आज सुबह दिन के 11:45 के करीब पुलवामा के राजपुरा इलाके में वेपन स्नैचिंग का एक इंसिडेंट पेश आया था, यानी कि सीआरपीएफ की जो नाका पार्टी है एक 183 बटालियन से वाबस्ता थे, वहां पर सीआरपीएफ एहलकार की मुश्तबा मिलिटेंटों ने वेपन छीनी थी, उनसे AK-47 राइफल जो उनकी थी वो छीनी गई थी। और उस हवाले से अब से कुछ देर पहले एडीजीपी कश्मीर ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने दावा किया है कि उस इंसिडेंट में जिस शख्स ने वेपन छीनी थी उसकी फैमिली की असिस्टेंस से, मदद से वो शख्स जो है वो पुलिस की उन्हें वो राइफल जो है वो रिकवर की गई है और वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। यानी कि पुलिस ने दावा किया है कि वो जो वेपन स्नैचिंग का जो इंसिडेंट है वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है देर शाम, और पुलिस ने दावा किया है कि उस शख्स के, उस फर्द के फैमिली की असिस्टेंस से, फैमिली की मदद से वो शख्स जो है वो पुलिस के पास पहुंच चुका है और राइफल जो है वो भी जो है रिकवर कर दी गई है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि चूंकि आज 2023 का पहला दिन था और चूंकि कल शाम से ही 2023 का जिस तरीके से पूरे दुनिया में और बिलखुसूस कश्मीर वैली में स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया, चारों तरफ से जो है रोशनी ही रोशनी थी, एक अलग सा मंजर था। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर में आज सुबह की रोशनी के साथ ही यहाँ पर गोलियां, धमाके, क्योस, कंफ्यूजन और खौफ और हिरास का माहौल उस वक्त बर्पा हुआ जब पहले पुलवामा का इंसिडेंट पेश आया, उसके बाद देर शाम बैक टू बैक श्रीनगर का ग्रेनेड हमला, राजौरी में फायरिंग और फिर हंदवारा में एक और इंसिडेंट। हालांकि उसकी भी अभी तक तहकीक की जा रही है, तहकीकात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस कि वो हादसा किस वजूहात की बिना पर था और क्या कुछ उसके पीछे जो ओवरऑल बैकग्राउंड है उसकी भी तहकीकात की जा रही है। और पूरे इलाके को वहां पर भी कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन लोगों के अंदर पूरे इलाके में वहां पर भी खौफ और हिरास का माहौल फैल चुका है, जो हमारे पास हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट्स पेश की है। और दूसरी जानिब जो राजौरी में इंसिडेंट पेश आया है तो उस हवाले से भी एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वहां पर हमला हुआ है, वहां पर लोग जख्मी हुए हैं और वहां पर लोग इस हमले में मारे गए हैं। और श्रीनगर पुलिस ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है, एक शख्स इसमें जख्मी हुआ है, जबकि इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। वाज़ेह रहे कि 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी करदा जो फिगर्स है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 93 अलग अलग एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस चलाए गए, जिसके और पुलिस के मुताबिक 172 मिलिटेंट जो है वो अलग अलग एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस के दौरान जम्मू कश्मीर में 2022 में मारे गए, जिनमें से 42
गैर मुल्की यानी फॉरेन मिलिटेंट्स भी शामिल हैं और पुलिस का कहना है कि सबसे ज्यादा मिलिटेंट इनमें से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से वाबस्ता थे। और ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर जो इंतजामिया है या फिर पुलिस, आर्मी और दीगर जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है या जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका यही दावा है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई फिजा कायम हो चुकी है, एक नया माहौल कायम हो चुका है। और यहाँ पर हुकूमत का मानना है कि जम्मू कश्मीर में 2021 और 22 में मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो काफी हद तक कम हो चुका है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का ये भी दावा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांस ले रही है। तो बहरकह कैब 2023 में मिलिटेंसी के अलग अलग वाकयात कितना चैलेंज होगा 2023 सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहे कश्मीर न्यूज ब्यूरो, मैं इमरान नायकू, कैमरा पर्सन आकिब खान के साथ।